साथ में मिलकर हिमांशु बागड़ी पर हमला किया। मेरे पर भी हमला करने की कोशिश करी, लेकिन उस दौरान मैं वहाँ पर अपनी जान बचाकर भाग निकला। और निश्चित तौर पर अपनी जान बचाकर भाग निकला। कुछ लोगों ने उसको मजाक बनाने के भी प्रयास किया हुआ, लेकिन जब 30 से 40 जन है, जिनके 8 से 10 जनों के हाथ में खुली हुई नंगी तलवारें हैं, और उनको देख के अगर मैं आप लोगों के समक्ष में यहाँ पर नहीं होता। इस विषय को लेकर प्रदेश स्तर पर आम जन के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच में भ्रम की स्थिति थी कि एक गुटबाजी उदयपुर में चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने एक 5 पेज का एक लेटर पार्टी के समस्त राष्ट्रीय महामंत्री जी अरुण सिंह जी, जो राजस्थान के प्रभारी हैं, सतीश जी उटकुनिया प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया साहब, चंद्रशेखर जी संगठन महामंत्री हैं, और जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष रवि के, वहाँ पर जो लोग आए थे, जिन लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया, वो लोग कौन कौन थे, उसमें से केवल मात्र एक व्यक्ति भारतीय जनता युवा मोर्चा का तत्कालीन जिला अध्यक्ष था, जिसका नाम था सनी पोखंडा। जिनके साथ में जो लड़के आए थे उसमें राहुल हेमनानी, जो यूथ कांग्रेस का पूर्व निर्वाचित अध्यक्ष था, फैजल खान, जिसके पास युवा मोर्चा में कोई दायित्व नहीं, कुलदीप सिंह कुंपावत, प्रताप सिंह देवड़ा, निशांत शर्मा, गजेंद्र सिंह देवड़ा, विश्वजीत सिंह, कार्तिक सालवी, हिम्मत सिंह देवड़ा, योगेश उदित, मंदिर सिंह देवड़ा, चीकू सितार, उनके पास, इन सभी के पास में भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा का वर्तमान में एवं पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं रहा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते थे कि ये गुटबाजी है। गुटबाजी के अंदर ये होता कि अगर 4 पदाधिकारी उसकी तरफ से आए थे और 4 पदाधिकारी मेरे साथ में बैठे हुए होते तो उन्होंने हमला किया था, तो इसको गुटबाजी कहा जाता है। मेरे कार्यकाल की सूची पूर्व की और वर्तमान की सूची हमने यहाँ पर, जो 91 सदस्य की जो सूची है, उन 91 सदस्य की सूची इसके अंदर हमने यहाँ पर लिखी है, जिसमें जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक की पूरी सूची है, जो पूर्व में और वर्तमान की। इन 91 सदस्यों में से केवल मात्र एक व्यक्ति जो था वहाँ पर, वो था सनी पोखंडा। इसके अलावा 90 कार्यकर्ताओं में से जानलेवा हमला करने आए, उससे 90 ही जने थे। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बात करता हूँ कि मन में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, अवगत कराना चाहता हूँ कि युवा मोर्चा का कोई भी पदाधिकारी, न भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी पूर्व का व वर्तमान का इस जानलेवा हमले में था। केवल था वो सनी पोखंडा था, और उसके साथ में जो थे वह सभी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, जिनके खिलाफ थाने के अंदर, विभिन्न थानों के अंदर कई प्रकार के मुकदमे दर्ज चल रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की बात को हमको भ्रम दूर करना होगा कि इसमें कई प्रकार की गुटबाजी थी। मेरे जिला अध्यक्ष बनने के बाद 6 साल से, जब मैं जिला अध्यक्ष बना था, आप सभी लोगों के सामने है कि 2003 से लेकर 2010 तक मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया। 2010 से लेकर 2015 तक युवा मोर्चा शहर जिला महामंत्री का मुझे दायित्व मिला। 2015 से लेकर 2021 तक 6 वर्ष तक युवा मोर्चा का शहर जिला अध्यक्ष का कार्यकाल, सभी लोगों के मार्गदर्शन से, सहयोग से अच्छा कार्यकाल निकला। उसके अंदर 6 वर्ष के कार्यकाल के अंदर उदयपुर की जनता के लिए जितनी सेवा कर सका वो करने की पूरी टीम ने प्रयास की। जब मैं युवा मोर्चा का शहर जिला अध्यक्ष बना तो मैंने 3 चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, क्वांटिटी, क्वालिटी प्लस टाइम पंचुअलिटी। हमको क्वांटिटी की भी जरूरत होगी, क्वालिटी की भी जरूरत होगी, और सबसे पहली जो चीज़ है वो टाइम पंचुअलिटी। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी कार्यक्रम हो, वो समय से स्टार्ट हो। जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने 1:30 पे, तो 1:35 पे स्टार्ट होगी और जो भी 15-20-25 मिनट के अंदर होगी, ना इससे आपका समय खराब हो, ना हमारा समय खराब हो। सेकेंड चीज़, गुटबाजी का मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इसके अंदर पूर्व में वर्तमान के कोई भी कार्यकर्ता नहीं थे। 91 जनों की लिस्ट मैंने दे दी है, और 91 कार्यकर्ता में से केवल मात्र एक व्यक्ति जो था वो सनी पोखंडा था, जो व्यक्ति 2012 में, जिसको पार्टी ने शासन चुनाव के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरोध में काम करने पर तत्कालीन जिला अध्यक्ष ने पार्टी से निष्कासित किया था। 2015 में उसने कहीं से रेफरेंस लगाकर पुनः कहा कि भैया मैं पार्टी में, जब मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना तो भैया मैं पार्टी में काम करना चाहता हूँ, अब से मेरे से भी गलती नहीं होगी। तो उसको अपन ने 2015 के अंदर जिला मंत्री बनाकर एक मौका दिया। 2016 में जब मैं पुनः अभी जिला अध्यक्ष बना तो वापस अपन ने इसको जिला उपाध्यक्ष बना के प्रमोट किया। ऐसे ऐसे करके जिला अध्यक्ष बनाने के अंदर आज तक कहीं ना कहीं संगठन का तो सहयोग होगा, लेकिन निश्चित तौर पर मेरा भी कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से सहयोग रहा। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस 6 साल के कार्यकाल में राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ में सामाजिक गतिविधियां बहुत हमने करी, जो आप लोगों के समक्ष थी, जिसके आप प्रत्यक्ष गवाह भी। मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ रक्तदान शिविर की, जो उदयपुर के अंदर 6 साल के अंदर 10,000 यूनिट के आसपास हमने जो रक्तदान शिविर कराया, डोनेट किया, वो आज तक मैं आपको कहता हूँ, भगवान करे वो किसी को जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आज तक गजेंद्र मंडल के परिवार के अंदर भी जरूरत नहीं पड़ी, और मेरा तो किसी की भी जरूरत पड़ी। लेकिन ये भगवान की एक तरह से कहते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह होना सब कुछ जायज़ है, और हमने शहर की और संभाग की जनता को रक्त प्रोवाइड करा कर एक कोशिश करी। उसके बाद आपने कोरोना काल के अंदर देखा होगा, सेकेंड वेव के अंदर जहाँ पर पर डे 20 से 25 डेथ रेगुलर हो गई थी,
उस दौरान में जो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलना चाह रहा था, लेकिन मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके 1390 यूनिट 16 शिविर करके सेकंड वे के अंदर हमने 1390 यूनिट रक्तदान किया, जिसके तहत मुझे जयपुर के अंदर वर्तमान कांग्रेस की सरकार के अंदर चिकित्सा मंत्री रघुजी शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया विश्व रक्तदान दिवस के ऊपर। इसका पूरा श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे ये राजनीति करनी नहीं आती, राजनीति करनी नहीं आती, इसलिए आज मुझे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार किया गया, क्योंकि मैं कुछ पद से विचलित नहीं हुआ। 6 वर्ष का मेरा 6 साल का कार्यकाल रहा और 6 साल का कार्यकाल समस्त कार्यकर्ताओं की बदौलत से बहुत अच्छा रहा। शहर की जनता के लिए भी जितने मैंने काम करने की कोशिश करी, सबके सुख में जा ना पाया हूँ, लेकिन 100% ग्रुप के अंदर मैं सबके बीच में खड़ा रहूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। गजेंद्र जी, ये बताइए कि आपने अभी जो बातें बताई वो सारी राजनीतिक उपलब्धियां हैं आपकी, और आपने सनी पोखरना को प्रोत्साहित भी किया। ऐसी क्या बात होगी जो झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना हुआ कि हथियार तक निकालना पड़ा? कुछ तो बात रही होगी। यही बात हमको समझ में नहीं कि ऐसी क्या बात होगी जो उनको हथियार लेकर और ऐसे लड़कों को लेकर जो जिनका आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ऑफिस पर आकर हमला करने की, ये बात हमको भी आज तक समझ में नहीं कि राजनीति चलती, लेकिन राजनीति में इस स्तर तक की राजनीति करना, क्योंकि आज उसको जिला अध्यक्ष बनाने तक के अंदर भी संगठन का तो सहयोग होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्तर तक मेरा भी पूरा सहयोग रहा, ठीक है। आज उसके पारिवारिक व्यक्तिगत सामाजिक और पारिवारिक के अंदर जितना मैंने उसको सहयोग किया था वो उसका बन जाता है। उसके परिवार के लोग हमारे परिवार के लोग हैं, उनका परिवार हमारा परिवार है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति उदयपुर की राजनीति के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम देना बहुत ही गलत समझता हूँ। मैं मानता हूँ हिमांशु के ऊपर जिस तरह से हमला, वो सारा सीसीटीवी कैमरे में कैद था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको एक चीज़ बताऊँ, वो 1 साल से रेगुलर मेरे ऑफिस बैठ रहा था, ठीक है। 1 साल से पिछले 1 साल से मेरे ऑफिस पे आना रेगुलर था। उसको ये जानकारी थी कि ये ऑफिस के कैमरे बंद पड़े, लेकिन किस्मत से मैंने 5 दिन पहले ही मेरे मन में क्या है कि मैंने इन कैमरों को चालू कराया, और उसी के तहत ये सारा जो घटनाक्रम हुआ वो कैमरे के अंदर कैद हुआ, और सीसीटीवी के कैमरे में जो कैद हुआ पूरी शहर की जनता ने देखा। कई बार उसने स्टेटमेंट देके अपने आप को बापड़ा या बेचारा बनाने की कोशिश करी, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता से सबसे एक सवाल पूछना था, जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर आपने जो घटनाक्रम देखा, क्या वो राजनीतिक क्षेत्र में उचित था? अगर कोई बात थी, उसके मन में अगर कोई बात थी, आज जिला अध्यक्ष कौन है? वो है। आज पूरी गाड़ी की चाबी उनको देखी, अगर आप खुद गाड़ी नहीं चला सकते तो उसके अंदर किसी का कोई दोष नहीं। एक आरोप लगाया कि दोनों महामंत्रियों के मेरे पर कि कार्यकर्ताओं को रोका जाता था। मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी भी जिला पदाधिकारी को, किसी भी मंडल अध्यक्ष को, किसी भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता को आप अपने स्तर पर पता लगा लें कि गजेंद्र भंडारी ने अगर व्यक्तिगत फोन करके या व्यक्तिगत रूप से मिलकर कभी ये कहा होगा कि आपको सनी पोखरना के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में नहीं जाना। ये जो पूरी टीम बनी हुई है, इस पूरी टीम में से 80% टीम पूर्व वाली टीम है, जिसने आज तक काम किया संगठन के लिए। निश्चित तौर पर चाहे जितने भी चुनाव हो, जितनी भी रैलियाँ हो, तिरंगा यात्रा, सीसी अपने CA समर्थन की रैलियाँ, उसको जो सारे कार्यक्रम देखे, इतने सारे युद्ध जो जुड़ा, उसको हमने रात दिन जोड़कर तन मन और धन से पूरी टीम ने पूरा सहयोग। जैसा कि आपने बताया अभी कि सनी पोखरना को पहले भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, उसके बावजूद आपने उसका सपोर्ट किया, तो क्या कारण रहा ऐसा? 2000 जब पहले गतिविधियों को देखे पार्टी से निष्कासित किया गया, तो फिर आपका पर्सनल ऐसा क्या दायित्व रहा उसके पीछे कि आपने उसको दोबारा पार्टी में अपने कार्यकाल में शामिल किया? 2012 के अंदर शासन चुनाव के अंदर विद्यार्थी परिषद के विरोध में काम करने पर उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। देखिए, कॉलेज शासन चुनाव और उदयपुर शहर की जो ये राजनीति, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। हम विद्यार्थी परिषद के लिए काम करते हैं, हमारे बात समझते हैं, लेकिन चुनाव के अंदर कई बार क्या होता है कि व्यक्तिगत यारी दोस्ती भी होती है। तो उसको 3 साल बाद जब उसने मेरे से वापस निवेदन किया कि भैया आज के बाद मेरे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं भारतीय जनता पार्टी में पुनः काम करना चाहता हूँ, तो मैंने एक मौका दिया। और मैं मानता हूँ किसी को मौका देना कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है और अपने जीवन में अगर सुधार लाना चाहता है, तो उसको निश्चित तौर पर हमको मौका देना चाहिए। आपको पता था वो आपराधिक छवि का जब आपने मौका दिया, आपराधिक छवि उसके खिलाफ इतने मुकदमे, उसके बावजूद भी आपने उसको जिला मंत्री बनाया। देखिए, इसी की आवश्यकता पड़ती है, आपराधिक छवि वालों को जिला मंत्री बनाया। कॉलेज के अंदर 1-2 मुकदमे थे जो साथ राजनीति के अंदर सबके ऊपर होते हैं, ठीक है। उसके पश्चात भी उसके खिलाफ एक मुकदमा हुआ था, लेकिन उसको हमने कहा कि भैया दोबारा इस तरह के मुकदमे अगर हुए तो आपको इस पार्टी के अंदर निकाल देंगे। उसने मुझे दोबारा आश्वस्त किया कि भैया दूसरी बार कभी ऐसा नहीं होगा। तो फिर हमने इसकी दूसरी गलती को भी ढाका, और तीसरी गलती उसने ऐसी करी जो सब आप लोग के समक्ष है। निश्चित तौर पर या तो उस दिन वो 307 तो हो ही चुका था, और हो सकता था कि जानकारी तो ये मिली थी कि वो 302 के अंदर भी कन्वर्ट होने वाला था, तो शायद मेरे ऊपर हो सकता था। जैसा आप कहते हैं कि गुटबाजी, वो तो गैंगवार थी। गुटबाजी तो संगठन के बीच में बैठ के आपस में अपनी बात को रखने का, तो आपस में झगड़ा था आप लोगों का। वो इसका भी कहना है वो इतना भर चुका था आपकी राजनीति से, आपकी वजह से उसको तलवार उठानी पड़ी, हथियार उठाना पड़ा। मैं भी तो यही सवाल करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। काम नहीं करने दे रहे थे क्या? उसको काम नहीं करने दे रहे थे। किसी भी व्यक्ति हर जगह उसका विरोध किया जा रहा था। आपके दोनों महामंत्री उसके अगेंस्ट थे,
मैं आप ले लो, 2 दिन पहले भी एक किसी पार्टी के अंदर इनका आपस में दोनों इनका और उनका विवाद हुआ था। उसके बाद जिलाध्यक्ष जी तक गए, जिलाध्यक्ष जी की जब उनको डांटा, मतलब इस तरह से बात होता है कि छोटी छोटी बातों को। देखिए, काम करने वाले व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, जिस इंसान को काम करना होगा ना, उसके बीच में वो मुश्किलें भी आएगी, वो व्यक्ति काम करेगा। और दूसरी बात ये रही कि काम करने से रोका गया, तो मैं आज को वापस कह रहा हूँ, किसी भी काम करने से कब रोका जाता है? या तो मैंने उसके हाथ बांध दिए, नहीं, या काम मैंने उसके करने से पाँव रोका बांध नहीं दिए। किया, काम नहीं करने दिया, हमेशा उनको क्रिटिसाइज किया गया और नीचा दिखाया गया। काम नहीं करने कैसे दिया गया? मैं भी तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि जिला अध्यक्ष तो आप, वो स्टेयरिंग आप, जिला अध्यक्ष गाड़ी की जिला चाबी आपके अध्यक्ष हाथ वो में। थे, लेकिन पूरी कार्यकारिणी आपके इशारे पे चलती थी। लेकिन और आप उनको भी अपने इशारे पे चलाना चाहते पूरी थे। कार्यकारिणी जो है ना, वो मैंने नहीं बनाई। अगर ये कार्यकारिणी बनाई होती तो इसमें कई चेहरे, बहुत सारे चेहरे होते। जो कार्यकारिणी के अंदर सनी पोखरा ने नाम लिए, वो आज तक आप इन दोनों महामंत्री से आपने खुद ही कहा है कि 80% कार्यकर्ता पुराने थे। पुराने का मतलब जो भारतीय जनता पार्टी में काम करते आ रहे थे, जो नीचे से ऊपर जा रहे थे, जो मंडल से जिले स्तर में आए, जो जिला मंत्री था जिला उपाध्यक्ष बना, कोई जिला उपाध्यक्ष था वो जिला महामंत्री बना, और जैसे ये जिला उपाध्यक्ष था तो ये जिला अध्यक्ष बना। तो ये भी तो पूर्व कार्यकर्ताओं में ही आया, कोई नए कार्यकर्ता थोड़ी ना। एक चीज़ ये थी कि जब आप युवा मोर्चा पद के अध्यक्ष से आप जिला मंत्री बन गए, मेन स्ट्रीम में आ गए, तो फिर आपको युवा मोर्चा की नेतागिरी की क्या जरूरत पड़ी? मैंने आज के बाद कभी युवा मोर्चा की नेतागिरी नहीं करी। सबसे पहला सवाल तो आपको ही कर देता हूँ, युवा मोर्चा की अगर मैंने नेतागिरी करी हो, युवा मोर्चा के अंदर मैंने कोई अलग से कार्यक्रम किया होता, आप मुझे बता दें। नहीं, कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं, जबकि भी चलती हुई कार्यकाल में उसको निष्कासित कर दिया गया। दोनों महामंत्रियों ने किया थे बिना उससे पूछे। नहीं, मैं बात काटूंगा। उसमें दोनों महामंत्री ने क्या था, मुझे विद्यार्थी परिषद कॉलेजों में काम करती है, युवा मोर्चा शहर में काम करता है, तो कॉलेज में युवा मोर्चा नहीं जा सकता। तो मुझे पूर्व छात्र संघ के नाते संगठन ने बुलाया था। जब संगठन को जरूरत पड़ती, क्योंकि मैं नया वहीं से यूनिवर्सिटी से आया था, तो मुझे वहाँ बुलाया था कि भाई ऐसा मामला हो गया किसी को, और अपन को आपको यहाँ स्टैंड लेना है। कलेक्टर में धरना हुआ था बिना उसकी सनी पोखरना की नहीं, जानकारी को उसने मना किया था। आपने उससे पूछा भी नहीं था? नहीं, ऐसा कोई धरना नहीं। उसको लेकर किसको लेकर? किसी को लेकर जो धरना वो हुआ, सनी भी वही था, सनी भी अभी वहीं थे। तो बाद में आया तो उसको मना नहीं, किया? नहीं, गलत वो सनी भैया वहीं थे, और मैं बाद में यूनिवर्सिटी बंद करा के और 50 लड़के लेके मैं आया हूँ। उन्होंने जो आरोप लगाया, दोनों महामंत्री काम नहीं करना देता। मैं बता रहा हूँ कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आया तो 700-800 जन हुए, उसमें 70 लड़के मेरे थे, उसका वीडियो और फोटो मेरे पास है। जब प्रदेश अध्यक्ष जी आया और शहर में रैली निकली गई, उसमें 100 बाइक 100 लड़के मेरे थे कॉलेज की तरफ से। अभी इन्होंने वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराया था, जिसमें वॉलीबॉल मेरी, ट्रॉफी मेरी, खाने पीने की व्यवस्था सब मेरी। तो सर, यही चीज कहीं ना कहीं उनको खल रही थी कि मेरी नहीं, मतलब उन्होंने मुझे कहा कि आपको इस चीज की व्यवस्था करनी है, आपको ट्रॉफी की व्यवस्था करनी है, आपको पानी की व्यवस्था करनी है, आपको खाने की व्यवस्था करनी है, आपको वॉलीबॉल। तो ये चीज आप चलते प्रेस के सामने ये चीज आप करो कि मेरी थी, आपने ये कभी नहीं कहा कि युवा मोर्चा की थी। नहीं, आप जैसे आप उन्होंने मुझे बोला कि ये पैसे आपको खर्च करने हैं आपको, तो मैं तो सही ही कर रहा था ना, मैंने कोई मना तो ना कर। अब ऐसी क्या बात हुई कि आप घटना के इतने दिनों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप अपना पक्ष रख रहे उसी हो? बात पे कहना, क्या चाहते क्या आप? आज मीडिया को क्यों बुलाया आपने, जो मामला अदालत में चल रहा है? क्या करना है? अब करना ये जो भ्रम की स्थिति शहर की जनता एवं प्रदेश पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के बीच में जो बनी हुई है कि एक गुटबाजी थी, तो उस गुटबाजी की नहीं थी। सारी चीज को क्लियर करने के लिए वो चीज तो पार्टी के बीच में रखी है ना, हाँ, वो चीज तो पार्टी के बीच में रखी है। ये पार्टी के बीच में और जनता के बीच में जब कोई बात जाती है, कोई खबर जाती है, तो समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जाती है। तो अगर हमें हमारा पक्ष रखना है तो हम आपके समक्ष ही आएंगे, किसके पास वो आएंगे? आप अदालत में रखेंगे क्योंकि मामला अदालत में जा चुका नहीं, है। अदालत में जो मामला गया, वो मामला गया घटनाक्रम को लेके गया, लेकिन ये जो राजनीतिक जो विषय है कि गुटबाजी को लेकर, वो गुटबाजी का विषय तो हम जनता जो है हमारी बात को रखना चाहेंगे तो प्रेस के सामने ही रखेंगे। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। घटना को 1 महीना होने आया है, मामला अब तक लोग भूल भी चुके हैं। अब आप 1 महीने बाद अपनी बात, 1 महीने के अंदर अभी कुछ दिन शेष है, हाँ, 2-3 दिन हुए इसके अंदर, ठीक है। 24 तारीख का घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे हमको भी इस चीज़ से उभरते हुए भी टाइम लगा, फिर होली धुलंडी का भी समय आ गया। उसके बाद हमने सारी चीज़ें भी क्लियर करी, हमने पूरी लिस्टें निकाली, वर्तमान कार्यकारिणी निकाली, पूर्व कार्यकारिणी निकाली, और ये जो नाम जो पुलिस प्रशासन ने चिन्हित किए, ये हमने चिन्हित नहीं किए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया उन लोगों ने नाम बताया, उनमें से क्या एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, केवल मात्र एक सनी पोखरना को छोड़ के कोई भी भारतीय जनता पार्टी का न पूर्व में न वर्तमान का कार्यकर्ता था। इसलिए यह भ्रम की स्थिति क्लियर कर जाए कि भारतीय जनता मोर्चा के अंदर किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, न पहले थी न अभी थी। जब पहले भी मैं जिलाध्यक्ष बना था तब भी मैंने सबको साथ में लेकर काम किया, अभी जो नई वर्तमान टीम मिली उसको भी मैंने ही
कहा कि सब आप मिलकर काम करें, अच्छा काम करें, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता रहेंगे। इस पर कोई अतिशक्ति नहीं, पद आते हैं, पद जाते रहते हैं, पद से विचलित वो होता है जिसको आज तक कभी कोई पद नहीं मिला। मैं विभिन्न पदों पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा से लेकर विभिन्न पदों पे काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पद का कोई लालसा नहीं। और 6 वर्ष का कार्यकाल रहा, 6 वर्ष का कार्यकाल अपने आप में बहुत अच्छा होता है। सर, पद की लालसा की बात कर रहे हैं। दो बातें होती हैं, एक तो कहा कि मुझे नहीं पता लग रहा अभी तक कि उसने मेरे पर हमला क्यों किया, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं राजनीति का शिकार हुआ। तो आप खुद ही दो बातें कर रहे हैं, राजनीति किसकी राजनीति, किस राजनीति के शिकार हुआ? आपने बोला अभी, मैंने आपको ये कहा कि वो मेरे ऑफिस पर आकर, आपने कहा राजनीति का शिकार हुआ। एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि हमला क्यों किया, और आप ही कह रहे हैं कि मैं राजनीति। निश्चित तौर पर इस पे कोई ना कोई राजनीति होगी। ये राजनीति वही बता सकता है कि क्या राजनीति हुई। ये उसके मन की बात तो वो बता सकता है, मैं थोड़ी बता तो सकता। आपने जैसे बोला कि राजनीति का शिकार आप हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तो लगा होगा कि आप किस वजह की राजनीति का शिकार हुए हैं। देखिए, या तो ये राजनीतिक क्षेत्र में तो या तो मैंने और मेरी टीम ने कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर लिया हो, इसलिए भी राजनीति के शिकार होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ज्यादा काम करना भी इंसान राजनीतिक क्षेत्र में दुर्भाग्य दे देता है कई बार। और मैंने आज तक निस्वार्थ काम किया। मेरे 6 साल के कार्यकाल के अंदर मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता। मैंने उदयपुर की शहर की जनता के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए, पार्टी के पदाधिकारी के लिए निस्वार्थ रात दिन तन मन धन से सहयोग किया। निश्चित तौर पर आगे भी करता रहूँगा, उसमें किसी प्रकार की कोई नहीं। बस आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन उद्देश्य था वो यही उद्देश्य था कि जनता के बीच में इस भ्रम को क्लियर हो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का जो अरावत दस्ता है, उनके बीच में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी, किसी प्रकार की हो सकता है कि मनभेद होगा, लेकिन मनभेद को इसका मतलब ये नहीं कि हम नीचे स्तर तक लेकर आ जाए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा माफ़ करो, साथ चलो, आगे बढ़ो की नीति पे चलती है। अगर फिर सनी पोखरना आपसे माफ़ी मांगेगा तो क्या साथ रखेंगे आप उसे? अगर वो मेरे से माफ़ी मांगने की मेरी बात सुने, सनी पोखरना पहले भी मेरा भाई था, आज भी मेरा भाई है और आगे भी मेरा भाई रहेगा। उसका परिवार मेरा परिवार है, ठीक है। ये बात वो उसके नहीं जानता, क्योंकि मैं ये बात आप लोगों के सामने नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि कितना सहयोग मैंने उसको किया, वो उनके बारे में जानता है। माफ़ी मांगने होने वाले नहीं। देखिए, ये जो लड़ाई है, कानून की जो लड़ाई लड़ रही है, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। मैंने क्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, रिएक्शन नहीं। आपका कहीं सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि हमने भी हाथों में कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार हमला करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार मतलब करेगा, आप भी बदला लेंगे? अभी तो पहली बार जो हमला हुआ, मेरी बात कहना चाहता हूँ, पहली बार जो हमला हुआ, ठीक है, उसकी लड़ाई का तो मेरी पार्टी और मेरे परिवार ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए कि मैं रोडों पर जाके तलवार लेके चलूँ, ठीक है ना। नहीं तो हाथों में चूड़ियां नहीं पहने का मतलब अगर क्या कोई हुआ? व्यक्ति बार-बार अगर मेरे पर हमला करने की कोशिश करेगा तो मैं बात ये सही कह रहा हूँ ना कि बार-बार अगर एक बार थप्पड़ मारेगा, 2 बार मारेगा, 3री बार मारेगा, तो मैं बार-बार मार खाने के लिए भी मैं मैदान नहीं हुआ। तो नहीं तो निश्चित तौर पर मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अगर दूसरी बार भी इस तरह की कोई गतिविधि हुई तो फिर मुझे भी कुछ अपनी तरफ से कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं भी कोई वो तो होंगे सार्वजनिक, तो हर कोई आगे मुझे बजा। आपके मध्यस्थता में भी पार्टी क्या रोल निभा रही है? पार्टी का तो देखिए, अभी तक मेरी बात सुनो, पार्टी का क्या है, तो आप पार्टी के कार्यकर्ता, वो भी पार्टी का कार्यकर्ता, आप भी पार्टी का, पार्टी ने क्या रोल निभाया? ये तो पार्टी के वरिष्ठ उन्होंने लोग अपनी क्या दायित्व निभाया अब तक पार्टी के अधीनस्थों को वो तो संभाल? पार्टी के वरिष्ठ लोग आपको बता सकते हैं उन्होंने क्या सोचा है, आगे क्या सोचा है। भाई आपको राहत, पार्टी में राहत मिली नहीं मिली तो आप बताओगे ना कि पार्टी ने ने अभी तक मेरी बात सुनो, मेरे से इस प्रकार का कोई सवाल जवाब भी नहीं किया कि क्या हुआ, क्योंकि निश्चित तौर पर पार्टी को भी निश्चित तौर पर जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो हुआ और सारी घटनाक्रम है उन्होंने देखा और उनको भी पता है कि मैंने इस तरह का कोई काम ही नहीं किया, तो मुझसे किस बात का सवाल करेंगे, क्योंकि मैंने आज तक किसी कार्यक्रम को या किसी भी आपको कोई सुरक्षा घूम फिर के वही सवाल है, अब आप क्या चाहते हैं वो क्लियर करा। मैं नहीं, अभी भी मैंने क्लियर किया, अभी भी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन तात्पर्य था वो तात्पर्य ये, जो शहर की जनता के बीच में या कार्यकर्ताओं के बीच में या प्रदेश नेतृत्व के बीच में कई भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति ये है कि एक गुटबाजी के अंदर कि 6 युवा मोर्चा के पदाधिकारी इस तरफ खड़े थे, 6 युवा मोर्चा के पदाधिकारी इस तरफ खड़े थे और एक गुट ने आके दूसरे गुट के पाके हमला किया। उसी चीज को मैंने क्लियर करा, जिस व्यक्ति ने आके हमला किया, जिसके साथी आए थे, उसमें युवा मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था, केवल मात्र एक सनी पोखरना था। बाकी के 13 या 14 जने जो चिन्हित हुए, ये पुलिस प्रशासन ने चिन्हित किया और उनके पास भारतीय जनता पार्टी का, युवा मोर्चा का न पूर्व में कोई दायित्व था न वर्तमान में कोई दायित्व था। एक बात बताएं, यस सर, ये पूरी पार्टी के अंदर 2 गुट चल रहे हैं, वसुंधरा का गुट है, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। वो क्या वो लड़ाई नीचे तक आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, हमारे लड़ाई तो है नहीं, पार्टी में गुटबाजी बार-बार आप कह रहे हो, हमारे यहाँ पर ये गुटबाजी ऊपर से नीचे आ रही है। हमारे जो मार्गदर्शक है वो आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, हम उनकी, मैं आज तक मैं अपनी बात करता हूँ, मैं उनकी कार्यशैली पे चला, उनकी जो 7 छवि है, 7 छवि पे काम करने की कोशिश की और जिस प्रकार से शहर की जनता
उन्होंने राहत देने की कोशिश की। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता उदयपुर शहर के या संभाग के राज्य संघ के जितने भी पदाधिकारी उनकी छवि पर रहते हुए काम करें। आपने दूसरी बात की मैडम वसुंधरा जी की है ऊपर की जो गुटबाजी चल रही है, हर पार्टी के अंदर गुटबाजी चलती है, ठीक है। मनभेद हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं होता है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं। हर आदमी में छोटा मोटा गुटबाजी तो हर पार्टी के अंदर रहती है, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो इस बारे में बोलना मेरे लिए काफी उचित नहीं जो थी उसके अंदर वो जिला अध्यक्ष और उनकी संपूर्ण टीम नहीं, ये जो बनाई ना वर्तमान केवल सरेंडर है, गिरफ्तार एक भी नहीं हुआ। मैं पुलिस प्रशासन पे कोई सनी पोखरना, कार्तिक सालवी, विश्वजीत सिंह, गजेंद्र सिंह देवड़ा, ठीक है। और ये चारों जने जो इनके अलावा जो अभी तक 14-10 जने और हैं और उसके अलावा 10-12 युवक और हैं, पर जब तक गिरफ्तार नहीं होते हैं 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर 100% सेकंड बार भी हमला होने की पूरा अंदेशा है कि 99% चांस। आपने पार्टी स्तर पर कोई बात नहीं की क्योंकि खाली शरीफ मैंने अपनी बात आदरणीय गुलाब सिंह जी कटारिया के समक्ष भी रखी। मैंने उनको पूरा घटनाक्रम बताया कि भाई साहब ये इस तरह का घटनाक्रम हुआ। उन्होंने मेरी पूरी बात को सुना। उन्होंने पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र जी साहब को कहा कि पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी मैं खुद आप लोगों के समझ कहता हूँ कि पार्टी के वरिष्ठ जन जिन भी लोगों के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम का गुटबाजी का कार्यक्रम में रोकने का या और भी आपने एक जो बात हो गई कि उसको नीचा दिखाने का या अपने कार्यक्रम में असफल करने का, उसकी संपूर्ण जानकारी लें। और अगर मैं कहीं भी गलत पाया जाता हूँ संगठन जो आदेश करेगा वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। संगठन के आपको इस्तीफा देना है तो मैं तुरंत प्रभाव से इस्तीफा भी दे दूंगा, लेकिन कार्यकर्ता बनकर जरूर काम करूँगा। इस प्रेस वार्ता के लिए पार्टी की अनुमति मिली है? मैंने शीर्ष नेतृत्व को उसको जानकारी देकर ही यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।